8 रोज के सफर के बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल सन 14 हिजरी को दोपहर के वक्त कुबा के करीब पहुंचे। कुबा मदीना से चंद मील के फासला पर है और वो मदीना का एक मोहल्ला है। वहाँ कबीला बनी उमरू बिन औफ के लोग बकसरत आबाद थे और रोशनी इस्लाम से मुनव्वर हो चुके थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुँचे तो तमाम कुबा में जोश व मुसरत का एक शोर मच गया। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये ख्याल फरमाकर कहा, लोगों को रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहचाने में शुबा ना हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर चादर से आपके ऊपर साया किया, जिससे आका और खादम की पहचान बआसानी होने लगी। आप कुबा में पीर के दिन दाखिल हुए और जुम्मा तक यहीं मुकीम रहे। रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत कलसूम बिन बदम रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत हबीब बिन उसाफ के मकान में फरोख्त हुए। हजरत साद बिन खसीमा के मकान में नबी करीम मजलिस फरमाते, यानी लोग हजरत साद बिन खुसैमा के मकान में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते और रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मुज्तमा रहते। कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों में ही एक मस्जिद की बुनियाद रखी और ये सबसे पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल जुम्मा के रोज़ आप कुबा से रवाना होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। वो जगह जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी राफे बिन उमर के 2 यतीम बेटों सहल और सुहेल की मालकियत थी और वो दोनों असद बिन ज़रारा के ज़ेर कफालत थे। उस जगह खजूरें फरोख्त करते थे। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते थे और असद बिन ज़रारा उनकी इमामत करते थे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये ज़मीन किसकी है? लोगों ने बताया, ये सहल और सुहेल की मालकियत है। असद और उसके ज़ेर कफालत बच्चों ने दिलो जान से वो ज़मीन बिला कीमत दे दी, लेकिन आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल नहीं फरमाया, बल्कि 10 मस्काल सोना के औज़ उसे खरीदा और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले किया। उन्होंने वो कीमत अदा कर दी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के माल से उस जगह की कीमत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद नबवी शरीफ का संगे बुनियाद उस अंदाज से रखा गया कि पहला पत्थर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरा हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, तीसरा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने और चौथा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रखा। उसकी तामीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा कराम के शाना बशाना काम किया। सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी मस्जिद की तामीर में पेश रहे और अपनी कमर पर पत्थर रख कर लाते थे। इब्तदा में मस्जिद नबवी इंतहाई सादा बनाई गई। दीवारें पत्थर और गारे से बनाई गईं और छत खजूर के पत्तों की बनाई गई। मस्जिद के 3 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मस्जिद की जनूबी जानिब था, जिसे तहवील किबला के बाद बंद करके उसके सामने शुमाली जानिब दरवाज़ा खोल दिया गया, जबकि दूसरे दरवाज़ों में से एक बाब रहमत और दूसरा बाब जबरील था। मस्जिद का दालान 3 सफ़ों पर मुश्तमिल और बाकी सेहन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे रिज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी की बुनियाद 1050 मुरब्बा मीटर जगह से रखी। मस्जिद की तामीर के बाद मुख्तलिफ इदारों में मस्जिद नबवी की तोसी की जा चुकी है।
1050 मुरब्बा मीटर से शुरू होने वाली मस्जिद नबवी में क़याम के बाद 1050 मुरब्बा मीटर से शुरू होने वाली मस्जिद नबवी में क़याम के बाद से अब तक 300 गुना इजाफा किया गया। मस्जिद नबवी में पहली तोसी आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई और मस्जिद की जगह बढ़ाकर 2500 मुरब्बा मीटर कर दी गई थी। मस्जिद नबवी की ये पहली तोसी 7वीं सदी हिजरी में हुई। 17 हिजरी को दूसरे खलीफा राशिद उमर बिन अल खत्ताब ने मस्जिद नबवी में 1100 मुरब्बा मीटर की मजीद तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद का कुल रकबा 3600 मुरब्बा मीटर तक फैल गया। 29 और 30 हिजरी के दौरान तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी में 496 मुरब्बा मीटर की तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद नबवी 4096 मुरब्बा मीटर हो गई। अमवी दौरे हुकूमत में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने 88 ता 91 हिजरी के दौरान मस्जिद नबवी में 2369 मुरब्बा मीटर की जगह शामिल कराई, जिसके बाद मस्जिद का अहाता 6465 मुरब्बा मीटर हो गया। 161 हिजरी में अब्बासी खलीफा मेहदी ने 2450 मुरब्बा मीटर का मजीद रकबा मस्जिद नबवी का हिस्सा बनाया, जिसके बाद मस्जिद 8915 मुरब्बा मीटर पर फैल गई। 888 हिजरी में सुल्तान अशरफ कातिबाई ने 120 मुरब्बा मीटर की जगह मस्जिद नबवी में शामिल की और मस्जिद 9053 मुरब्बा मीटर पर फैल गई। उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद ने मस्जिद नबवी में 1293 मुरब्बा मीटर तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद का रकबा 10,328 मुरब्बा मीटर तक जा पहुंचा। ये तोसी 1265 हिजरी में कराई गई थी। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान ख़ानदान अल सऊद के दौर में अब तक मस्जिद नबवी में 3 बार तोसी की जा चुकी है। पहली तोसी शाह अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर 1372 हिजरी में करवाई गई। पहली तोसी में 6024 मुरब्बा मीटर रकबा मस्जिद नबवी में शामिल किया गया, जिसके बाद मस्जिद का अहाता 16326 मुरब्बा मीटर हो गया। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद नबवी में 82,000 मुरब्बा मीटर का इजाफा किया और यूँ मस्जिद का रकबा 98,352 मुरब्बा मीटर हो गया। शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने मज़ीद 30,500 मुरब्बा मीटर रकबा मस्जिद नबवी में शामिल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद मस्जिद नबवी में शामिल जगह का कुल रकबा तकरीबन 1,29,000 मुरब्बा मीटर हो गया। नए तोसी मंसूबे के तहत मस्जिद के बैरूनी अहाते में साए के लिए 250 साइबान लगाए गए हैं, जबकि पानी को खुश्क करने के लिए 436 पंखे उसके अलावा हैं। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।